सोने की कीमतों ने बनाया नया रिकॉर्ड। सोना खरीदने वालों के उड़े होश। आज बाजार खुलते ही सोने और चांदी की कीमतों में आया बड़ा बदलाव। सोने और चांदी के गहने बनवाने वालों के लिए बड़ी खबर। नमस्कार दोस्तों, अगर आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो आज की खबर आपके लिए बहुत काम की है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगातार तनाव बना हुआ है, जिसकी वजह से सोने चांदी की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। ऐसे में जान लेते हैं सोने और चांदी दोनों की कीमतों में कितनी बड़ी गिरावट आई है और आने वाले दिनों में सोना चांदी सस्ता होगा या महंगा। ये सारी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि आपके शहर में आज 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के दाम क्या चल रहे हैं और सोना चांदी के भाव और कितने नीचे जा सकते हैं। कब तक सस्ता मिलेगा सोना और निवेश करने का सबसे अच्छा वक्त कौन सा रहेगा, इसकी भी पूरी जानकारी आपको यहीं मिलेगी। तो अगर आप आने वाले दिनों में सोना या चांदी खरीदना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए ताकि सही समय पर सही जानकारी मिल सके। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल है, आपके हिसाब से मार्केट में सोने की सही कीमत क्या होनी चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है और आपके भरोसेमंद यूट्यूब चैनल द गोल्ड रेट हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है या बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए ताकि रोजाना आपको सोने और चांदी के ताज़ा भाव सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि आज के दिन सोने और चांदी का ताज़ा रेट क्या चल रहा है। आज भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार आज के चांदी के ताज़ा भाव क्या है। 1 ग्राम चांदी का भाव 258 रुपये है। 8 ग्राम चांदी का भाव 2064 रुपये है। 10 ग्राम चांदी का भाव 2580 रुपये है। 100 ग्राम चांदी का भाव 25,800 रुपये है और आज 1 किलोग्राम चांदी का भाव 2,58,000 रुपये है। आज एक बार फिर 6,000 रुपये प्रति किलोग्राम सस्ती हुई चांदी और एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में चांदी की कीमत 80 रुपये से नीचे आ चुकी है। ऐसे में इस चांदी के सीजन में सोने और चांदी के गहने बनवाने वालों के लिए राहत की खबर है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, वरिष्ठ विश्लेषकों के अनुसार आने वाले दिनों में सोना चांदी सस्ता होगा या महंगा। दोस्तों, सबसे पहले नज़र डालते हैं इंटरनेशनल मार्केट पर। इस समय कोमेक्स और स्पॉट मार्केट में सोना लगभग $5,000 के ऊपर टिके रहने की कोशिश कर रहा है। कुछ सत्रों में हल्की गिरावट जरूर आई है, लेकिन बड़ी टूटन अभी तक देखने को नहीं मिली। चांदी की बात करें तो वो 78 से 83 की रेंज में घूम रही है, यानी साफ है कि दोनों धातुएं एक कंसोलिडेशन फेज में है। ऊपर जाने की कोशिश होती है तो मुनाफा वसूली आ जाती है, नीचे आते हैं तो खरीदारी सपोर्ट दे देती है। अब सवाल है कि डॉलर इंडेक्स क्या कर रहा है। डॉलर इंडेक्स हाल ही में मजबूत हुआ था क्योंकि अमेरिका से आए इन्फ्लेशन और जॉब डेटा अपेक्षा से थोड़े मजबूत रहे, लेकिन वो मजबूती टिक नहीं पाई। 103 से 105 की रेंज में घूमता हुआ डॉलर ये संकेत दे रहा है कि निवेशक पूरी तरह से डॉलर में शिफ्ट नहीं हो रहे। जब भी डॉलर कमजोर पड़ता है, सोने को सपोर्ट मिलता है। यही वजह है कि मजबूत डेटा के बावजूद सोना बड़ी गिरावट नहीं दिखा पाया। अब बात करते हैं यूएस इन्फ्लेशन की। हालिया सीपीआई और पीपीआई डेटा में महंगाई में थोड़ी नरमी के संकेत जरूर मिले, लेकिन ये इतनी तेजी से नीचे नहीं आ रही कि फेडरल रिजर्व तुरंत ब्याज दरें घटा दे। महंगाई अभी भी फेड के 2% लक्ष्य से ऊपर है। इसका मतलब ये है कि फेड सावधानी बरतेगा। अगर इन्फ्लेशन फिर से ऊपर की ओर मुड़ता है तो दर कटौती टल सकती है, और अगर लगातार नरमी आती है तो आने वाले महीनों में रेट कट का रास्ता साफ हो सकता है। बाजार फिलहाल इसी उम्मीद और आशंका के बीच झूल रहा है। फेडरल रिजर्व की पॉलिसी इस समय सबसे बड़ा फैक्टर है। फेड ने साफ संकेत दिए हैं कि वो डेटा पर निर्भर रहेगा। अभी दरें ऊंचे स्तर पर हैं और बॉन्ड यील्ड भी उसी के आसपास स्थिर हैं। अमेरिकी 10 साल की बॉन्ड यील्ड में हाल के दिनों में थोड़ी नरमी आई है, लेकिन वो अभी भी ऐसे स्तर पर है जो सोने के लिए बहुत ज़्यादा नकारात्मक नहीं है। जब बॉन्ड यील्ड तेज़ी से बढ़ती है तो सोना दबाव में आता है क्योंकि निवेशक फिक्स्ड इनकम की ओर जाते हैं, लेकिन अभी यील्ड में विस्फोटक तेज़ी नहीं दिख रही। इसका मतलब है कि सोने पर दबाव सीमित है। दोस्तों, जियोपॉलिटिकल टेंशन को बिल्कुल नज़रअंदाज मत कीजिए। मध्य पूर्व में तनाव, अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत, रूस यूक्रेन का मुद्दा और एशिया में बढ़ती रणनीतिक प्रतिस्पर्धा, ये सब फैक्टर्स सेफ हेवन डिमांड को जिंदा रखते हैं। जब भी दुनिया में अनिश्चितता बढ़ती है, निवेशक सोने की तरफ भागते हैं। यही वजह है कि हर गिरावट पर मजबूत खरीदारी देखने को मिल रही है। अब भारत की बात करें तो रुपया बनाम डॉलर भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर रुपया कमजोर होता है और डॉलर 90 से 91 के आसपास मजबूत बना रहता है तो इंटरनेशनल कीमतों में हल्की गिरावट के बावजूद भारत में सोना सस्ता नहीं
नहीं होता। अभी रुपया दबाव में है, जिससे MCX पर सोना अपेक्षाकृत ऊंचे स्तर पर टिके रहने में सफल है। अगर रुपया अचानक मजबूत होता है तो घरेलू कीमतों में थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन फिलहाल ऐसा संकेत मजबूत रूप से दिखाई नहीं दे रहा। MCX ट्रेंड को देखें तो सोना 1,56,000 से 1,60,000 रुपए की रेंज में घूम रहा है। नीचे आते ही जूलर्स और निवेशकों की खरीदारी दिखाई देती है। चांदी 25,000 से 60,000 के बीच झूल रही है। ये साफ संकेत है कि बाजार फिलहाल दिशा तय करने से पहले ऊर्जा इकट्ठा कर रहा है। अगर इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेकआउट आता है तो MCX पर भी तेज मूव देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही अब जान लेते हैं आज भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार 18 कैरेट सोने के ताज़ा भाव क्या है। आज 18 कैरेट सोने के ताज़ा भाव पर बात करें तो आज 1 ग्राम सोने का भाव 12,600 रुपये है। 8 ग्राम सोने का भाव 1,08,000 रुपये है। 10 ग्राम सोने का भाव हुआ 1,26,000 रुपये। 100 ग्राम सोने का भाव हुआ 12,60,000 रुपये। अब जान लेते हैं दोस्तों आज के 22 कैरेट सोने के ताज़ा भाव। ETF फ्लो पर भी ध्यान दीजिए। हाल के महीनों में गोल्ड ETF में अच्छा इनफ्लो आया है। निवेशक इक्विटी की वॉलेटिलिटी से बचकर सोने में डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं। अगर ETF में इनफ्लो जारी रहता है तो ये कीमतों को नीचे गिरने से बचाएगा। चांदी में भी इंडस्ट्रियल डिमांड और निवेश डिमांड का मिश्रण है। हालांकि अगर कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं तो इंडस्ट्री सब्स्टिट्यूट की ओर जा सकती है, लेकिन फिलहाल मांग मजबूत है। दोस्तों, मेरा विश्लेषण ये कहता है कि जब तक डॉलर इंडेक्स में विस्फोटक तेजी नहीं आती, बॉन्ड यील्ड अचानक नहीं उछलती और फेड बहुत आक्रामक बयान नहीं देता, तब तक सोने और चांदी में बड़ी गिरावट की संभावना कम है। हाँ, कंसोलिडेशन और हल्की मुनाफा वसूली ज़रूर हो सकती है। अगर US इन्फ्लेशन अचानक ज़्यादा ठंडी आती है तो बाजार रेट कट की उम्मीद में तेज़ी दिखा सकता है। वहीं अगर महंगाई फिर से बढ़ती है तो थोड़ी घबराहट हो सकती है। लेकिन जियोपॉलिटिकल सपोर्ट कीमतों को संभाल सकता है। अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं तो कमेंट में बताइए, क्या आप गिरावट का इंतजार कर रहे हैं या पहले से होल्ड कर रहे हैं, क्योंकि रणनीति यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। मेरी नज़र में अभी बाय ऑन डिप्स की सोच ज़्यादा सुरक्षित लगती है। ऊंचे स्तर पर जल्दबाजी में खरीदारी से बचें, लेकिन हर बड़ी गिरावट को डर की नज़र से ना देखें। कुछ भी निश्चित नहीं होता, ये विश्लेषण जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश या ट्रेडिंग निर्णय अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह से ही लें। साथ ही जान लेते हैं आज के 22 कैरेट सोने के ताज़ा भाव क्या हैं। 1 ग्राम सोने का भाव 15,190 रुपये है। 8 ग्राम सोने का भाव हुआ 1,21,520 रुपये। 10 ग्राम सोने का भाव हुआ 1,51,900 रुपये और 100 ग्राम सोने का भाव हुआ 15,19,000 रुपये। आज 22 कैरेट सोने की कीमतों में 3,200 रुपये प्रति 10 ग्राम की बड़ी गिरावट दर्ज की गई। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में आज सोने की कीमतों में $200 की बड़ी गिरावट आई और सोना अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में $4,900 के करीब आ गया। अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की खबर आ रही है, जिसके बाद सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। इसके साथ ही अब जान लेते हैं दोस्तों आज के 24 कैरेट सोने के ताज़ा भाव क्या चल रहे हैं। उससे पहले सभी ग्राहकों को हमारी सलाह है कि जब भी आप सोना चांदी खरीदने के लिए बाजार जाएं तो हमेशा जांच परख कर सोना चांदी खरीदें। साथ ही ध्यान रखें कि आप जो भी सोना चांदी खरीदें उस पर हॉलमार्क दिया गया हो और हॉलमार्क देखकर ही सोना चांदी खरीदें, क्योंकि इससे सोने चांदी की शुद्धता की पहचान की जा सकती है। साथ ही आपको बता दें कि इस वीडियो में सोने चांदी के होलसेल के भाव बताए गए हैं, इसलिए सोने चांदी के भाव पर आपको 3% GST और मेकिंग चार्ज अलग से देना होगा। आज 24 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव 15,500 रुपये है। 8 ग्राम सोने का भाव 1,24,000 रुपये है। 10 ग्राम सोने का भाव 1,55,000 रुपये है। 100 ग्राम सोने का भाव 15,50,000 रुपये है। आज बाजार खुलते ही एक बार फिर से सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली और आज 24 कैरेट सोना 3,000 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता हुआ। अगर आप भी सोने और चांदी के गहने बनवाने की सोच रहे हैं तो आपके पास एक सुनहरा अवसर है।